आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की पोएम द रोड नॉट टेकन विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो उस पोएम में जो ऑथर होते हैं, जो पोएट हैं, वो एक जंगल से जा रहे होते हैं और एक रास्ते पे जाके जिस रास्ते पे वो चल रहे होते हैं वो दो हिस्सों में बँट जाता है। तो उन्हें डिसीजन लेना होता है कि वो किस रास्ते पे जाएं, और इसी बारे में ये पोएम लिखी गई है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे पॉइंट आते हैं जहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस होते हैं और हमें चूज़ करना होता है और हमें कुछ एक ही ऑप्शन को चूज़ करना होता है। तो किस तरीके से हमारी लाइफ में हमें चॉइसेस लेनी चाहिए, उस बारे में ये पोएम लिखी गई है। 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler। तो पोएट कहते हैं कि वो जब जंगल से जा रहे थे, येलो वुड रिप्रेजेंट करती है कि फॉरेस्ट में ऑटम का सीज़न था, तो जो लीव्स थी वो येलो कलर की हो गई थी और 2 रास्ते वहाँ पे बट रहे थे। डाइवर्स्ड मतलब बट रहे थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि जो ऑथर हैं वो एक पर्सन है, एक इंसान है, तो वो दोनों रोड्स तो ट्रैवल कर नहीं सकते, एक बार में वो एक ही रास्ते पे चल सकते हैं। ठीक है, जो 2 रोड्स हैं वो हमारे लाइफ के ऑप्शन को सिम्बलाइज़ करती हैं। वो बताती हैं कि हमारी लाइफ में जो है कई सारे ऑप्शंस आते हैं हमारे पास और हमें चॉइस लेनी होती है, हमें चूज़ करना होता है किसी एक ऑप्शन को। और स्पेशली हमारे करियर में ऐसा होता है कि हमें कोई एक करियर चूज़ करना होता है। तो आगे चलते हैं फिर। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। तो जो ऑथर हैं वो अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं और वो एक रोड की तरफ देखते हैं, यानी कि वो हम अपनी लाइफ में एक ऑप्शन को पिक करते हैं और फिर उसके सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में सोचते हैं कि अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे, इस ऑप्शन को चुनेंगे, तो हमारी लाइफ में क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, क्या हमें बेनिफिट्स होंगे, उसके बारे में अच्छे से सोचते हैं। प्रोज एंड कॉन्स मीन्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अब जो ऑथर हैं वो एक जगह पे खड़े हो जाते हैं और वहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये रोड उन्हें लेके कहाँ पे जा रही है, उनकी डेस्टिनी क्या है, मंजिल क्या है, पर वो नहीं देख पाते क्योंकि जंगल होता है, रोड यहाँ से वहाँ मुड़ जाते हैं रास्ते। तो आप आखिर में कहाँ पहुँचोगे ये आप यहीं पे खड़े होके नहीं बता सकते ना। तो अंडरग्रोथ का मतलब होता है ट्रीज़ एंड प्लांट्स, क्योंकि वहाँ पे ट्रीज़ और प्लांट्स होते हैं, तो वो अपना रास्ता जो है उसके एंड तक नहीं देख सकते। ठीक है, देखो यहाँ पे जंगल को और इन रोड्स को पैरेलल लेके चलो अपनी लाइफ के साथ। ठीक है, रिलेट करते रहो कि लाइफ में हमारे ऐसी एक पॉइंट आ गया है जहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस हैं और उसमें से हमें चूज़ करना है, तो हमें हर ऑप्शन के बारे में अच्छे से सोचना है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में। ठीक है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब जो ऑथर होते हैं वो दूसरी रोड की तरफ देखते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि शायद ये पहले वाले से बेहतर हो या शायद पहले वाले जैसे ही हो। अब उन्हें क्या दिखता है दूसरी रोड पे कि इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। इसका मतलब है कि जो सेकंड रोड थी वो ग्रासी थी। अब एक रोड पे अगर रोड मतलब कच्चा रास्ता, जंगल में रोड नहीं होते, कच्चा रास्ता ही होता है, तो रोड मतलब कच्चा रास्ता है। यहाँ पे जो कच्चा रास्ता होता है उस पर अगर हम बार बार चलें तो वहाँ पे घास उगना बंद हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जो दूसरी वाली रोड थी, यानी दूसरा वाला जो रास्ता था वो ग्रासी था, वहाँ पे घास उगी हुई थी। इसका मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं चलते थे, यानी कि अपनी लाइफ में ज़्यादा लोगों ने वो ऑप्शन चूज़ नहीं किया था। एंड वांटेड वेयर, यानी कि जैसे कोई कपड़ा होता है, हम उसको बार बार पहनते हैं तो उसका वेयर एंड टेयर हो जाता है, वो फट जाता है। पर ये जो रोड थी, ये क्योंकि ज़्यादा लोग इस पर नहीं चले थे, तो इसकी जो घास थी वो फटी नहीं थी, वो घास उस पर लगी हुई थी, इंटैक्ट थी। ठीक है, तो इस रोड पे इस लाइन का कहने का मतलब यही है कि जो सेकंड रोड थी वो ज़्यादा लोगों ने नहीं चली थी और ज़्यादा लोगों ने ये ऑप्शन अपनी लाइफ में चूज़ नहीं किया था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, यानी कि बाद में पोएट को ये लगता है कि जो दोनों हैं वो बराबर से ही चली हुई हैं, यानी जो भी उन दोनों रास्तों पे चले हैं वो एकदम सेम है। क्योंकि देखो, आप किसी भी रास्ते को चुनो, अपनी लाइफ में किसी भी ऑप्शन को चुनो, आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी और बेनिफिट्स भी मिलेंगे, फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं हर चीज़ के। ठीक है, तो आप चाहे एक ऑप्शन चुनो अपनी लाइफ में या कोई दूसरा करियर ऑप्शन चुनो, फ़ायदे नुकसान तो हर चीज़ के होते हैं। तो फिर उन्हें लगता है, ऑथर को ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, फ़ायदे नुकसान जब हर चीज़ के हैं तो दोनों रास्ते सेम ही हुए।
ठीक है, बस आपको ये चूज़ करना है कि आप कौन से रास्ते पे जाना है, आप कौन सी मुश्किलें भी झेल सकते हो और इसके बेनिफिट्स भी आपको चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। अब वो सुबह सुबह देखते हैं कि पतझड़ का मौसम होता है तो पत्ते गिरे हुए होते हैं, तो सुबह सुबह बिकॉज इट्स मॉर्निंग तो रोड पे कोई चला नहीं है, तो अभी तक वो जो लीव्स गिरी हैं वो ग्रीन है और वो ट्रॉडन नहीं है। ट्रॉडन मतलब कि वो अभी तक कुचली नहीं गई हैं, सड़ी हुई नहीं है, यानी लोगों ने उसके ऊपर पैर नहीं रखा है, अभी सुबह सुबह है ना तो कोई चला नहीं है उनके ऊपर, ठीक है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। ऑथर सोचते हैं कि अब मैं किसी एक रोड को ही चुन सकता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ दूसरी रोड पे मैं किसी और दिन आके चल लूँगा, यानी इस रास्ते से मैं किसी और दिन आके चलूँगा। कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं कि यार ये काम कभी और कर लेंगे और वो कभी और कभी आता ही नहीं। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। जब हम कुछ एक ऑप्शन चूज़ करते हैं, किसी एक रास्ते पे चलते हैं, तो वो एक रास्ता हमें आगे कई सारे रास्ते दिखा देता है और हम उन पे चलते जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमने पीछे कोई रोड छोड़ी है और हमें वापस मुड़ के वहाँ पे जाना है। तो ऑथर भी कह रहे हैं कि शायद मैं यहाँ पे कभी ना आऊँ, इस रोड पे दोबारा कभी वापस नहीं आ पाऊँगा, ठीक है, पर कोई एक ना एक रास्ता तो चुनना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पैरा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ से समवे एजेस एंड एजेस हेंस। हेंस का यहाँ पे मतलब है फ्यूचर से, ठीक है, कि अपने फ्यूचर में ऑथर आगे मतलब अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर में जाके ये देखते हैं कि आगे जाके मैं कभी बहुत सालों बाद मैं ये सोच रहा हूँगा कि एक बार एक रास्ता था जहाँ पे दो रोड्स डाइवर्ज हो रही थी और मैंने एक रोड चुनी जिस पे ज़्यादा लोग नहीं चले थे, और आज मैं जहाँ पे भी हूँ वो उसी वजह से हूँ क्योंकि उस दिन मैंने जो डिसीजन लिया था इस रोड पे चलने का। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। तो कुछ लाइफ के हमारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें डिसीजन लेना होता है, हमें दोनों ऑप्शंस को, सारे ऑप्शंस को अच्छे से ध्यान में रख के उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सोचना चाहिए, देखना चाहिए, खुद को इमेजिन करना चाहिए कि आगे जाके मेरे साथ क्या होने वाला है अगर मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया तो, और फिर हमें एक डिसीजन लेना होता है। वो डिसीजन हमारी आगे की लाइफ डिसाइड करता है कि आगे हमारे साथ क्या होगा। देखो, आप जो भी डिसीजन लेते हो, एक बार आपने वो डिसीजन ले लिया तो फिर आप आगे चलते जाओ। अब आगे जाके फिर आप एक बार एक रोड पे चलने लग गए तो फिर पीछे मुड़ के मत देखो कि मैंने वो छोड़ दी, दूसरी रोड के बारे में मत सोचो। एक बार आपने एक रोड ले ली तो बस पूरे दिल से वहीं पे उसी पे काम करो और अपने फील्ड में आगे बढ़ते जाओ। सो दिस इज़ आवर पोएम, या सो वी आर डन विद द पोएम। अब हम बात कर लेते हैं पोएटिक डिवाइस की, ठीक है। तो पोएटिक डिवाइस में सबसे पहले हम राइमिंग स्कीम की बात करते हैं। तो राइमिंग स्कीम होती है कि किसी भी पोएम के जो लास्ट के वर्ड्स हैं वो आपस में कितने राइम कर रहे हैं, कितने एक दूसरे से साउंड में मैच कर रहे हैं। जैसे कि देखो, यहाँ का फर्स्ट लाइन का जो फर्स्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड जो है, सॉरी, इट इज़ वुड, ठीक है, वुड, तो इसकी साउंड वुड है, तो मैंने इसको ए मान लिया, ठीक है। दूसरा है बोथ, तो बोथ को मैंने बी मान लिया, बिकॉज देखो वुड बोथ दोनों अलग अलग साउंड्स हैं, ये राइम नहीं कर रही, तो मैंने वुड को ए मान लिया और बोथ को बी मान लिया। फिर है स्टूड, अब जो स्टूड है वो वुड से राइम कर रहा है, स्टूड वुड राइम कर रहा है, तो इसीलिए ये इसको वापस से ए लेटर दे दिया। देन वी हैव कुड, अब कुड भी स्टूड से एक मिनट, तो कुड भी स्टूड से जो है वो राइम कर रहा है, इसीलिए इसको मैंने ए दे दिया, ठीक है। फिर अंडर ग्रोथ, ग्रोथ बोथ ये मैच कर रहा है, इसलिए मैंने इसे बी बोल दिया। तो ये हमारी राइमिंग स्कीम जो हो गई वो हो गई ए बी बी। दिस इज़ आवर राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वो है पोएटिक डिवाइस, इट इज़ सिम्बलिज्म। यहाँ पे जो दो रोड्स हैं वो सिम्बलाइज़ कर रही हैं हमारी चॉइसेस, हमारी ज़िंदगी में जो चॉइसेस होती हैं, हमें ऑप्शंस होते हैं और हमें चूज़ करना होता है, डिसीजन लेना होता है। तो जो दो रोड्स हैं हमारे लाइफ की चॉइसेस को, ऑप्शंस को सिम्बलाइज कर रही हैं। सो दिस इज सिम्बलिज्म। देन वी हैव एनाफोरा। एनाफोरा होता है जब लाइन का पहला वर्ड बार बार रिपीट हो। तो यहाँ पे आप देखिए एंड
एंड ये वर्ड 3 बार इन लाइन्स में फर्स्ट वर्ड रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एनाफोरा, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एलिट्रेशन है इस लाइन में, वांटेड वियर। सो वांटेड की साउंड है व और वियर की भी है व, तो बिकॉज दे हैव द सेम स्टार्टिंग साउंड, तो यहाँ पे वांटेड और वियर में एलिटरेशन है। वांटेड एंड वियर आर एलिटरेशन बिकॉज दे हैव द सेम स्टार्टिंग साउंड। ऐसे ही सेकेंड लाइन में आप देखिए दो, दैट, दो, द, दैट, द, सो दिस इज द मैचिंग साउंड एंड वी हैव एलिटरेशन, ठीक है। फिर ये लाइन है ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। फर्स्ट फॉर साउंड है यहाँ पे फ जो रिपीट हो रही है और ये है एलिटरेशन। इसके बाद यहाँ पे एजेस एंड एजेस, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, तो एजेस एंड एजेस रिपीट हो रहा है तो ये रेपिटेशन है। और ऐसे ही टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, ये लाइन जो है रिपीट हो रही है, ये ऊपर भी थी लाइन हमारी, यहाँ पे फर्स्ट लाइन है टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, और यहाँ पे भी है टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, सो यहाँ पे भी रेपिटेशन है इस लाइन में। तो वी आर डन विद द पोएम। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, आई ट्राई टू आंसर योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।